नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी ने तो सुना ही होगा, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आपका जो डीए है और जो आपका एचआरए है वो इंक्रीज़ हो चुका है, जिससे कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो चुकी है। क्या इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये सब कुछ हम देखने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। किस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बढ़ेगी, यही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर जो-जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि पहले जो प्रीवियस रेट्स थी डीएचआरए की वो क्या थी? नई रेट्स जो हैं डीएचआरए की जो इंक्रीज़ हो गई हैं वो क्या है? सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि बेसिक पे हमारा इतना है, कितना डीए, किस पे डीए मिलता है, एचआरए किस पे मिलता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इंक्रीज़ इन सैलरी किसमें कितनी इंक्रीज़ होगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रीवियस रेट्स ऑफ डीएचआरए की अगर बात की जाए तो डीए जो कि डियरनेस अलाउंस होता है जो कि पहले 46% था। एचआरए की अगर बात की जाए तो वो सिटी वाइज़ मिलता है। एक्स सिटी में 27% था, वाई सिटी के अंदर 18% था, जेड सिटी के अंदर 9% मिला करता था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर बात की जाए तो अगर आपका पे लेवल 3 टू 8 है जो कि एसएससी सीजीएल से मोस्टली जो सिलेक्ट होते हैं उन सभी का पे लेवल 3 टू 8 ही होता है। उसमें आपको 3600 रुपीज़ प्लस डीए का जो परसेंटेज है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी मिलता है, यानी कि पहले अगर 46% था तो 3600 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ-साथ 46% ऑफ 3600 रुपीज़ भी आपको मिलेंगे ऐड होके। बिग सिटीज़ के लिए ये चलता था, जो कि 19 सिटीज़ हैं बिग, उसकी लिस्ट मैं बता दूँगा आपको, और जो स्मॉल सिटीज़ थी उसके अंदर 1800 प्लस डीए परसेंटेज जो है वो टीपीटी पे भी लगता था। अब अगर हम नए रेट्स की बात की जाए, न्यू रेट्स क्या हैं डीएचआरए की जो इंक्रीज़ हुए हैं अभी 1 जनवरी से अप्लाई हुए हैं। हालाँकि आपको देखने को ये सब चीज़ें अप्रैल से मिलेगी, लेकिन जो 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो भी अर्लियर है, वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। डीए जो है नया वाला वो 50% है। एचआरए की अगर बात की जाए तो एक्स सिटी में 30% हो गया है, वाई सिटी के अंदर 20%, जेड सिटी के अंदर 10%। ये जितने भी परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी बेसिक पे के ऊपर है। 50% ऑफ बेसिक पे, 30% ऑफ बेसिक पे, 20% ऑफ बेसिक पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो वही लेवल 3 टू 8 के लिए 36% प्लस डीए ऑन टीपीटी ऑल्सो। अब क्योंकि जब डीए बढ़ा है तो 4% यहाँ से भी इंक्रीज होगा आपका, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। अब किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट होती है एक बार हम ये देख लेते हैं जिससे हम सबको आइडिया लग जाए। हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। डीए इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे। सबसे पहली बात, जो डीए होता है वो बेसिक पे पे कैलकुलेट किया जाता है, मींस 50% ऑफ बेसिक पे। अब एनपीएस जो होता है वो डिडक्ट होता है बेसिक पे प्लस डीए। बेसिक पे और डीए को जब हम जोड़ देते हैं तो उसका 10% जो डिडक्ट होता है वो एनपीएस होता है। 14% गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। एचआरए की बात की जाए, एचआरए भी बेसिक पे पे कैलकुलेट होता है। ट्रांसपोर्ट अलायंस की बात की जाए तो वो 3600 प्लस 50% ऑफ 3600। फिर सीजीएचएस और सीजीआईजीएस का डिडक्शन होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 2800 ग्रेड पे एक्स सिटी के लिए सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो 2800 ग्रेड पे के लिए जो बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है। डीए 50% हो जाएगा 29,200 का, यानी कि 14,600। एचआरए 30% हो जाएगा 29,200 का, यानी कि 8,760। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 हो जाएगा प्लस 1800, ये प्लस का साइन है, प्लस 1800, तो टोटल हो जाएगा 5400, ये टोटल इक्वल टू का साइन है। अब टोटल अगर देखा जाए इन सबको ऐड करके तो वो 57,960 के अप्रोक्स बैठती है। इसमें से डिडक्शन होता है फिर एनपीएस का, वही 10% बेसिक पे प्लस डीए का 4380 रुपए। फिर सीजीएचएस कार्ड और सीजीआईएस का डिडक्शन होता है 260 रुपए। तो टोटल इन हैंड जो पड़ती है वो पड़ती है 53,320 रुपए। इसी के हिसाब से आप अपने अपने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 4200 ग्रेड पे है तो फिर 35,400 आपका वो हो जाएगा बेसिक पे, उसके अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन होगी। अगर आपका 4200 ग्रेड पे है तो फिर 44,900 के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन होगी। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहता है, वो सब आप देख सकते हैं। अब इंक्रीज देखा जाए अगर सैलरी में ग्रेड पे वाइज कितना हुआ है तो वो अब देख लेते हैं। तो 2400 की अगर देखा जाए 2400 ग्रेड पे के लिए, तो 46 से 50% हो गया तो 4% तो यहाँ मिल गया आपको बेसिक पे का, और 27 से 30% हो गया तो 3% आपको यहाँ मिल गया बेसिक पे का। और पहले 46% मिल रहा था टीपीटी पे, अब वो जब 50 हो गया तो 4% आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी इंक्रीज मिला। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 1929 रुपीज का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा एक 2400 ग्रेड पे की सैलरी में किसी एक्स सिटी के अंदर। इसी तरीके से आप वाई सिटी जेड सिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2800 ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो वही वाली बात, 4% प्लस 3%, मैंने यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिव लिख दिया है। 7% बेसिक पे 29,200 का और 4%
ट्रांसपोर्ट अलायंस, तो टोटल 2188 रुपीज़ का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। 4200 ग्रेड पे के लिए 7% ऑफ 3500 400 जो कि बेसिक पे है, और 4% 3600 का, तो टोटल हो जाता है 2622 रुपए। 4600 ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो 7% हो जाएगा 44900 का, और 4% 3600, तो टोटल 3287 रुपीज़ का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो कि एक वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू है, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतना-इतना इंक्रीज़ हुआ है, ये सब चीज़ें से आपको अवेयर होना चाहिए। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, केवल इसी के लिए आपको बताया गया था किस तरीके से सैलरी-वैलरी कैलकुलेट की जाती है। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएँगे और कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू। हम इंटेलिजेंट एसएससी वाला चैनल आपके लिए हमेशा स्वागत है। आप सभी के डाउट्स के लिए अपने डाउट पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। बहुत ही जल्द स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आते हैं। बताइएगा कमेंट करके किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।